नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट 1 वीडियो बनाया था। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 वीडियो बनाने। तो अब इसमें हम लोग 12 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 12 कवर कर लिया है, तो हमारा टोटल 24 मिनिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए और वीडियो के अंतिम तक बने रहे, आपका टोटल का टोटल मिनिस्टर दिमाग में बैठ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इससे पहला वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा और सारा मिनिस्टर याद हो गया होगा। अब सेकंड वीडियो में भी आपको वही मज़ा आने वाला है और सारा मिनिस्टर याद हो जाने वाला है। वो आने वाला एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। यहाँ से तो सवाल पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गंवाए। तो पहला मंत्री हमारा जो है, हमारा है गजेंद्र सिंह शेखावत सर जी। ये हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत है सर जी हैं। ये उनका पिक है, देख लीजिए। और ये कौन सी मंत्री है? जल। अब गज से क्या आता है? गज मतलब होता है हमारा हाथी। हाथी हाथी का क्या काम होता है? हाथी क्या करता है? सूंड में पानी लेके फेंकता रहता है। हम लोग चिड़ियाघर में नहीं देखते हैं ना कि हाथी क्या करता है? सूंड में पानी भरता है और फेंकता रहता है। तो हाथी से हो जाए, गज से हो जाएगा हाथी, और हाथी से हो जाएगा, हाथी का क्या काम है? पानी फेंकना। तो पानी से हो जाएगा जल। तो ये किसका मंत्रालय लेके बैठा हुआ हाथी? जल का मंत्रालय। तो अब एग्जाम में आएगा कि जल मंत्रालय किसके किसको दिया गया है, तो आप आसानी से जल से चले जाइएगा। हाथी सूंड में पानी भरता है, तो उससे हो जाएगा गज। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इन्होंने चुनाव कहाँ से जीता है? राजस्थान का जोधपुर से इन्होंने चुनाव जीता। तो चलिए आप सेकंड देखते हैं। दूसरा दूसरा मंत्री हमारा है परिवहन परिवहन मंत्रालय एंड एमएसएमई। तो परिवहन का मतलब हो गया जो हमारा बस वगैरह चल रहा है, वो परिवहन मंत्रालय हो गया। और एमएसएमई हो गया हमारा जाके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये दोनों मंत्रालय किनको दिया गया है? नितिन नितिन गडकरी सर को। नितिन गडकरी सर क्या देख रहे हैं? ये दोनों मंत्रालय देख रहे हैं। तो चलिए इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से हम लोग। तो देखिए, गडकरी मतलब क्या हो गया? गड्ढा। गड मतलब क्या होगा? गड्ढा। तो गड्ढा कहाँ होगा? सड़क में। तो सड़क में बहुत ज़्यादा गड्ढा होता है, तो बोलेगा सड़क परिवहन मंत्रालय कौन सा है? तो सड़क में ही चलता है परिवहन। तो ये मंत्रालय कौन देखता है? नितिन गडकरी सर। तो ये कहाँ से है? महाराष्ट्र के नागपुर से उन्होंने चुनाव जीता है। तो अब चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा जो हमारा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र को कौन नहीं जानता है? इनके पास क्या है? स्टील बॉडी। इनका बेटा के पास भी स्टील बॉडी है, सनी देओल के पास। तो धर्मेंद्र को कौन नहीं जानता? इनके पास क्या है? स्टील बॉडी। इसलिए ना ये लोग क्या करते हैं? चापाकल उखाड़ के फेंक देते हैं। तो हम लोग अगर ऐसा कोई करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे यार, तुम्हारे पास तो स्टील बॉडी है, तुम तो यार सब चीज़ उखाड़ फेंकते हो। तो स्टील बॉडी हो जाएगा उसके पास। तो अब धर्मेंद्र, स्टील मंत्रालय किसको दिया गया? धर्मेंद्र को। तो हमको याद रखना धर्मेंद्र से, सनी देओल का पापा। अब स्टील जो है, स्टील मंत्रालय इनके पास है। तो स्टील हम लोग अगर पेट्रोल भरेंगे तो किस चीज़ का टैंकी का यूज करेंगे? स्टील का टैंकी का। तो पेट्रोल भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टील टैंकी लेते हैं, स्टील टैंकी में पेट्रोल डालते हैं। तो स्टील और पेट्रोल दोनों एक चीज़ में आ गया मंत्रालय में। इस सर के पास दो मंत्रालय है। पहला है हमारा स्टील मंत्रालय और उसके बाद पेट्रोल मंत्रालय। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंच सकते हो। ये और इन्होंने चुनाव कहाँ से जीता है? मध्य प्रदेश से। और ये राज्यसभा का सदस्य है, ठीक ना। आप यकीन मानिए आपको अंतिम तक सारा याद हो जाने वाला है। आप सिर्फ वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आपके दिमाग में सारा घुस रहा है। जब हम एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप अच्छा मतलब फटाक से आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे कि आंसर कौन सा है, ठीक ना। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। और हमारा कोशिश रहता है कि हम वर्ड के माध्यम से आपको आंसर तक पहुंचा दें। बस एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में हमें याद आए ना आए उससे मतलब नहीं है। और हम सिर्फ अगर वर्ड को पकड़ के आंसर तक पहुंच जा रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, आपके दिमाग में सारा घुस रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। आप अगर आपको नहीं भी लग रहा है ना कि याद नहीं हो रहा, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे। लास्ट में जब हम लोग टेस्ट लेंगे ना, तो आप देखिएगा आप आसानी से आंसर तक पहुँचोगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चौथा जो हमारा है वो है रेल एवं वाणिज्य मंत्रालय। तो इनको कौन नहीं जानता है? पीयूष गोयल सर को। तो रेल मंत्री कौन है? आज के टाइम पे सब कोई जानता है कि रेल मंत्री कौन है। तो देखिए इसके लिए इसको कैसे याद करेंगे? इसको ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं। तो रेल व वाणिज्य, ऐसे रेल मंत्री तो सबको पता है कि पीयूष गोयल सर हैं। तो इसको ट्रिक्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वाणिज्य का देखिए बनाते हैं, और वैसे बना देंगे इसका भी, रेल का। तो देखिए वाणिज्य को पहले देखते हैं। वाणिज्य मतलब क्या होता है? वाणी। अब वाणी मतलब क्या होता है? बोली, मधुर वाणी। तो यहाँ गोयला है, गोयला, गोयला से क्या हो जाएगा? गोयल। यहाँ गोयल है तो गोयल से हो जाएगा कोयल। तो कोयल का वाणी सुंदर होता है ना।
कोयल का वाणी क्या होता है? सुंदर। तो वाणी से वाणिज्य हो जाएगा, कोयल का वाणी सुंदर होता है, तो वाणिज्य किसको किनके पास है? पीयूष गोयल। और कोयल का रंग कैसा होता है? काला। काला क्या होता है? हमारा कोयला। अब कोयला से, कोयला देखिए रेल का मेन पर्पस क्या है? एक तो सामान ढोना होता है यार, देश में कोयलों का इधर से उधर ले जाना, मतलब एक एक कंट्री से दूसरा कंट्री या एक स्टेट से दूसरा स्टेट ले जाने के लिए हम लोग कोयला को ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं? रेल का। तो गोयल से हो जाएगा कोयल या कोयला, दो चीज़ याद रखना है। गोयल से कोयल या कोयला। और रेल में हम लोग कोयला ढोते हैं, तो अगर रेल मंत्री पूछा जाएगा तो हम लोग रेल से जाएंगे कोयला में, वाणी से जाएंगे कोयल में। तो कोयल से गोयल हो जाएगा, कोयला कौन ढोएगा? हमारा कोयला होता है काला, और काला क्या होता है? कोयल। तो कोयल से गोयल। अगर इधर से पूछा जाएगा तो इधर पहुंच सकते हैं, इधर से इधर पहुंच सकते हैं हम लोग, इधर से इधर। ठीक ना? तो ये महाराष्ट्र से चुनाव जीते और यह राज्यसभा का सदस्य है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय देखिए किसको दिया गया? महेंद्र नाथ पांडे सर को, महेंद्र नाथ पांडे। अब जो महेंद्र नाथ से क्या निकालेंगे? महेंद्र। अब महेंद्र सिंह धोनी के पास कौशलता बहुत है। महेंद्र सिंह धोनी के पास क्या है? कौशल है, कौशलता, कौशल ही ना है उसके पास। तो कौशल है, और इस कौशलता के कारण महेंद्र सिंह का विकास देखिए कितना हो गया है, आज ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको जानता है। तो कौशल विकास मंत्रालय किसको मिलेगा? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी से याद क्या आ जाएगा? महेंद्र नाथ पांडे। तो ये कहाँ से जीते हैं? ये जीता है हमारा यूपी का चंदौली से। तो आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, और सिर्फ वीडियो को देखते रहें, आपको अंतिम तक सारा याद होगा, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ वीडियो पे चुपचाप बने रहें, याद करवाने का गारंटी मेरा है। आपका दिमाग में सब चीज़ स्ट्राइक हो चुका है, अब जब सवाल देखिएगा ना तो खुद ही बनेगा, खुद ही, आप यकीन मानिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट मंत्री अब ये कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये है हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय। ये किसके पास है? मुख्तार अब्बास नकवी। ये कहाँ से जीते? झारखंड से, और ये राज्यसभा का सदस्य है। तो देखिए इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। इनको याद करने के लिए देखिए क्या करेंगे। अल्पसंख्यक, अब जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका संख्या कम रहता है तो पता नहीं चल पाता है। तो वे क्या करते हैं? मुख तारते रहते हैं लोगों का, मुख देखते रहते हैं, भाई हम पे कोई ध्यान दे दो, हम पे कोई ध्यान दे दो, मुख तारते रहते हैं, मुख तारते रहते हैं। तो मुख्तार से हो जाएगा, मुख तारने से हो जाएगा मुख्तार, 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 तो हमारा याद हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। कहाँ से जीता इन लोगों चुनाव? झारखंड से। अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मतलब कम मात्रा में जो लोग हैं, तो उन वे लोग मुख तारते रहते हैं, तो मुख्तार से हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। आप एग्ज़ाम में जब सवाल पूछा जाएगा ना तो आप आसानी से मुख्तार तक पहुंच जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण एंड प्रसार मंत्रालय। ये किसको दिया गया है? प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर को, पर्यावरण प्रकाश जावड़ेकर सर को। ठीक ना? तो पर्यावरण एवं प्रसार मंत्रालय। तो प्रकाश जावड़ेकर सर का चुनावी क्षेत्र था मध्य प्रदेश। ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, बहुत ही आसान ट्रिक से। अब जो प्रकाश है, प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? वो फैलता है, मतलब फैलता है, तो फैलता है तो इसका मतलब हो गया, फैलना का मतलब हो गया प्रसार। तो प्रसार करेगा मतलब फैल रहा है, फैल रहा है। तो कहाँ पे प्रकाश फैलेगा? हमारा पर्यावरण में ना प्रकाश फैलेगा। तो प्रकाश फैलता है पर्यावरण में, तो पर्यावरण एंड प्रसार, प्रसार हो गया फैलना। तो प्रकाश का प्रसार कहाँ होता है? पर्यावरण में। तो हमारा क्या हो जाएगा? पर्यावरण मंत्रालय एवं प्रसार मंत्रालय किसको दिया गया है? प्रकाश जावड़ेकर सर को। और इन्होंने चुनाव कहाँ से जीता है? मध्य प्रदेश से। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है? तो इसलिए हमने ऐड कर दिया है। तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन मंत्री। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल। ये कहाँ से चुनाव जीते हैं? हरिद्वार से। तो रमेश पोखरियाल सर को देख लीजिए, ये है हमारा रमेश पोखरियाल सर। तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? मानव संसाधन मंत्रालय। तो देखिए इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। रमेश पोखरियाल, पोखरियाल, पोखरियाल से हो जाएगा पोखर, पोखर, देखिए पोखरियाल से पोखर शब्द निकल रहा, पोखर। अब पोखर में कौन नहाता है? पोखर में हम लोग क्या करते हैं? मछली पालेंगे, और नहीं तो हम लोग नहाएंगे। तो पोखर में मानव क्या करता है? मानव नहाता है। मानव कहाँ नहाता है? पोखर में। पोखर में ना मानव नहाता है, पोखर में। तो मानव संसाधन मंत्रालय किसको दे दिया गया? पोखर, पोखर को दे दिया गया, मतलब रमेश पोखरियाल। तो ये कहाँ से चुनाव जीते हैं? हरिद्वार से।
आपको याद हो गया होगा दोस्त। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री है हमारा स्मृति ईरानी मैडम। अब देखिए इनको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास है कपड़ा मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब देखिए स्मृति ईरानी, और इनका चुनावी क्षेत्र है यूपी, अमेठी से इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक, तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे, जब राजा महाराजा के ज़माने में जो रानियां होती थी, रानी, ईरानी से यहाँ रानी निकालेंगे लोग। रानी क्या करती थी? रानी को काम दिया जाता था कि भाई जो जितने भी महिला हैं, और उसके बाद महिला जितना भी महिला है, और महिला और बच्चे मतलब बाल बाल बच्चे जितने हैं और महिला जितने हैं उनको उनका विकास करवाना होता था। ठीक, तो उनका विकास कैसे करवाया जाए? तो स्टार्टिंग में भारत में क्या होता था ना कि कपड़ा का उद्योग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था भारत में, और भारत से ही कपड़ा जाता था। इसलिए तो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था इतना क्योंकि यहाँ का कपड़ा बाज़ार को बंद कर दिया जा रहा था, विदेशी कपड़ों को यहाँ डाला जा रहा था। तो कपड़ा कपड़ा तो क्या करता था, रानी लोग क्या करता था, महिला और बच्चों के विकास के लिए क्या कपड़ा का बिजनेस करवाता था, कपड़ा का बिजनेस फैल इधर उधर करवाता था ताकि महिला और बच्चों का विकास हो सके। तो कपड़ा, महिला, बच्चा, बाल विकास, ये सब ये सब मंत्रालय किसके पास होगा? रानियों के पास। तो रानी से याद हो जाएगा स्मृति ईरानी। आप आराम से पहुंच जाइएगा इस ट्रिक से ईरानी तक। तो जब एग्ज़ाम में सवाल आएगा ना तो आराम से देखिएगा, अगर इधर से ईरानी से भी पूछा जाएगा तो आप ये मंत्रालय ढूंढ लीजिएगा, और अगर मंत्रालय दे दिया गया तो ईरानी तक आप पहुंचिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कानून, आईटी एंड संचार मंत्रालय। ये किनको दिया गया है? रविशंकर प्रसाद सर को। इनका चुनाव क्षेत्र है पटना साहिब, बिहार। बिहार से इन्होंने चुनाव जीता है। अब देखिए इनके पास क्या क्या मंत्रालय है? कानून है, आईटी है, संचार है। अब देखिए ये तीनों जो चीज़ है, कानून कानून जो है, कानून को रविवार को छुट्टी नहीं मिलता है। आईटी सेक्टर में जितना भी हम लोग नेट डेटा चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, संचार का साधन माध्यम मिल रहा है, जैसे टीवी चल रहा है तो संचार का माध्यम हो गया। तो रविवार को क्या होता है ना, इन तीनों चीज़ों में से किसी का भी छुट्टी नहीं रहता। ना आईटी कानून का रहता है, ना आईटी का रहता है, ना संचार का। कानून तो जैसे क्या बोलते, कोई पुलिस में है, अब कोई पुलिस में है तो वो कानून में है, आ गया। मान लीजिए कोई कोर्ट में है तो वो भी कानून में आ गया। तो ना वकील लोग छुट्टी लेता है, और पुलिस तो लेता ही नहीं है। रवि संडे को उन लोग का संडे भी ऑन रहता है, 24/7 उन लोग का ड्यूटी होता है। तो रविवार को छुट्टी नहीं मिल पाता उन लोग को। आईटी सेक्टर वाला जो है, आईटी जैसे हम लोग का नेट चल रहा, डेटा चल रहा, मोबाइल में टावर आ रहा है, क्या ये लोग बंद हो जाता है? कभी नहीं बंद होता है। तो रविवार से क्या याद आ जाएगा हमको? आईटी, ये सब सारा संचार माध्यम, टीवी वगैरह जो चलता है वो संचार का माध्यम है। तो ये सारा क्या हो जाएगा? रविवार को बंद नहीं होता। तो रविवार को बंद नहीं होता तो उससे कहाँ से पहुँच जाएंगे हम लोग? रविशंकर। तो रविशंकर प्रसाद, रवि 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 से क्या होगा? रविवार को आईटी बंद नहीं होता, संचार बंद नहीं होता है। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मंत्रालय है वो है हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो ये किनको दिया गया है? थावर चंद्र गहलोत। इन्होंने, उनका चुनाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, तो इन्होंने वहाँ से चुनाव जीता है। ठीक, तो इनका क्या है मंत्रालय? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो चलिए इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। तो इनको याद करेंगे थावर, थावर से हो जाएगा पावर। अब पावर जिसके पास होगा तो आप समझ जाइए वो क्या क्या कर सकता है। समाज में न्याय करेगा वो, क्योंकि उसके पास पावर है। समाज में फैसला कौन लेगा? समाज का फैसला लेगा, पावर जिसके पास होगा। गांव में जिसके पास पावर होता है वो क्या करता है? समाज का फैसला लेता है और उसको अधिकार दिलाता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता किसके पास चल जाएगा? पावर के पास। जिसके पास पावर होगा वो करेगा ये दोनों काम। तो पावर से हो जाएगा थावर, थावर चंद्र गहलोत। तो पावर से आप पहुंच जाइएगा थावर में। पावर जिसके पास होगा वो दोनों ये काम करेगा। तो ये मंत्रालय किन के पास है? सामाजिक न्याय एवं पावर अधिकारिता वाला मंत्रालय वो थावर चंद्र गहलोत। पावर से थावर में जाना है, ठीक ना। और मध्य प्रदेश से चुनाव जीता है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। यह है हमारा 12वां नंबर, लास्ट। तो चलिए इनको भी याद कर लेते हैं। तो ये देखिए कौन सा मंत्रालय इनके पास है? स्वास्थ्य विज्ञान, ओ सॉरी, स्वास्थ्य मंत्रालय है इनके पास, विज्ञान मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 3 गो मंत्रालय है इसके पास, ठीक ना। कॉमा यहाँ छूट गया है। ठीक, 3 मंत्रालय है इनके पास। तो ये किन सर के पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखिए हर्ष मतलब क्या होता है? हर्ष मतलब होता है खुशी। अब आप खुश कब रहिएगा? जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब ना। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप क्या रहिएगा? खुशी।
तो स्वास्थ्य मंत्रालय पूछा जाएगा इसके पास है, तो हर्षवर्धन, स्वास्थ्य से खुश रहता है आदमी। अब देखिए, अगर आप विज्ञान जानते हैं, मतलब स्वास्थ्य को तभी ठीक रख सकते हैं जब आप विज्ञान जानते हैं। मतलब आप जड़ी बूटी जानिएगा, विज्ञान जानिएगा, तब ना। साइंस से ही तो सब चीज़ आया हुआ है ना। जितना भी टैबलेट बना है या उपचार का साधन बना है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, किससे बना? विज्ञान से। या इस विज्ञान से बना है या पृथ्वी का विज्ञान से बना है जड़ी बूटी। ठीक। तो पृथ्वी का विज्ञान का यूज भी कर सकते हैं स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया जो साइंस का यूज करके, विज्ञान का यूज करके जो बनाया गया, उससे भी हम स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। तो आप स्वास्थ्य ठीक हो गया किससे किससे? विज्ञान से या पृथ्वी विज्ञान से। तो स्वास्थ्य ठीक हो गया तो हम लोग खुश हो गए, खुश हो गया तो हम लोग हर्ष हो गए, हर्ष से डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनका चुनाव क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली से इन्होंने जीता है। तो ये हमारा हो गया 12वां। अब दोस्तों आपको सारा याद हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे टेस्ट में, और देखिएगा टेस्ट में आप कितना आसानी से एकदम आंसर तक पहुंचिएगा। तो चलिए चलते हैं टेस्ट में। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, स्वास्थ्य विज्ञान पृथ्वी, सॉरी यहाँ पे कॉमा छूट गया है। स्वास्थ्य विज्ञान पृथ्वी, ये तीनों मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन, गजेंद्र सिंह शेखावत या पीयूष गोयल। तो स्वास्थ्य तभी रहेंगे जब हम खुश रहेंगे। और खुश कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य हमारा शरीर कैसे रहेगा? जब हमारे पास विज्ञान होगा या जड़ी बूटी वाला विज्ञान होगा, मतलब पृथ्वी विज्ञान होगा। तो एक का आंसर हो जाएगा ए। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखिए 2 नंबर है क्या। 2 नंबर में क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। अब जल आ गया, जल। जल से हम लोग कहाँ जाएंगे? हाथी। हाथी सूंड में क्या लेता है? जल। अब हाथी को हम लोग क्या बोलते हैं? गज भी बोलते हैं, गजानन। तो गज से हम लोग चले जाएंगे, देखिए कहाँ पे हमारा ऑप्शन है। गज से चले जाएंगे हम लोग। शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत सर के पास। तो 2 नंबर भी हो गया। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा है हमारा परिवहन मंत्रालय एंड एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है, ये इंडस्ट्री वगैरह जो छोटा मोटा होता है ना, उसी को एमएसएमई बोलते हैं, मतलब छोटा और मीडियम। तो इसको बोलते हैं स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक ना। तो इनका ये मंत्रालय किनके पास है? परिवहन। परिवहन कहाँ चलता है? रोड में। अब रोड में क्या होता है हमारा? गड्ढा। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना आपको? अभी आप आसानी से पहुंच जा रहे होंगे। गड्ढा, रोड में गड्ढा होगा, गड्ढा से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? गडकरी। गड्ढा, गड्ढा, गड गड गड, गड से गड्ढा। तो देखिए हमारा परिवहन इस ये आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए चौथा चलते हैं हम लोग। तो देखिए इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल मंत्रालय में स्टील। स्टील बॉडी किसके पास है? धर्मेंद्र, जो हमारा एक्टर है, धर्मेंद्र। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए, ठीक ना। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक करके पहले बनाइए मन मन में ही, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अगर स्पीड कम है तो आप स्पीड को बढ़ा कर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें कहाँ पहुँचेंगे। तो धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के पास क्या है? स्टील बॉडी। और स्टील का सामान में ही हम लोग पेट्रोल रखते हैं ताकि सेफ रहेगा पेट्रोल। तो धर्मेंद्र, देखिए धर्मेंद्र कहाँ है? ए नंबर में, तो इसका ए हो जाएगा। रेल एवं वाणिज्य। रेल से हम लोग क्या? कोयला ढोते हैं, कोयला से गोयला, गोयल, कोयल, कोयल। कोयला काला होता है, कोयल भी काला होता है। और वाणी, वाणी किसका अच्छा होता है? कोयल का। तो कोयल से हो जाएगा, हम लोग पहुँच जाएंगे गोयल। और कोयल क्या होता है? काला। तो कोयला काला होता है ना, तो कोयल भी काला होता है। तो कोयला का वाणी भी अच्छा होता है, तो वाणिज्य हो जाएगा इसमें। तो पीयूष गोयल सर इनका मंत्रालय इनके पास है। अब उसके बाद है कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय, कौशल किसके पास होगा? कौशल से महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के पास क्या है? महेंद्र सिंह धोनी के पास कौशल है, कौशल, इसलिए तो वो विकास कर गया इतना। तो इससे हम लोग पहुंच जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी से महेंद्र नाथ पांडे। अब देखिए नेक्स्ट, अल्पसंख्यक मंत्र। अल्पसंख्यक पर कोई ध्यान ही नहीं देता ना, तो वो क्या करता? मुँह तारते रहता है। ओ हम पे ध्यान दे दो यार, ध्यान दे दो। गांव में जाइएगा ना तो अल्पसंख्यक सब होगा ना, मुँह तारते रहेगा, भाई हम हमारा दया कर दो, हम पे कुछ कर दो। तो मुँह तारते रहेगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी से हम लोग पहुँच जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट, पर्यावरण एंड प्रसार मंत्रालय। अब पर्यावरण और प्रसार, तो प्रकाश का प्रसार कहाँ होता है? प्रकाश का प्रसार होता है पर्यावरण में। प्रसार, तो प्रकाश का प्रसार कहाँ होगा? पर्यावरण में। तो पर्यावरण से हम लोग पहुँच जाएंगे पर्यावरण एवं प्रसार मंत्रालय। तो कौन होगा? प्रकाश। तो प्रकाश जावड़ेकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय। अब मानव संसाधन मंत्रालय किसके पास होगा? मानव। मानव क्या करता है? पोखर में नहाता है। पोखर में कौन नहाता है? पोखर में मानव नहाता है। पोखर में कौन नहाएगा? मानव। तो मानव से हम लोग पहुँच जाएंगे
पोखर, मानो कहाँ आएगा पोखर, पोखर से पोखरियाल, तो रमेश पोखरियाल सर, ठीक है। इसके बाद देखिए कपड़ा मंत्रालय में महिला विकास, महिलाओं और बाल का विकास करना होगा तो महिलाओं को काम देना होगा। अगर महिला कपड़ों वाला काम अच्छा से करता है तो कपड़ा मंत्रालय दिया जाएगा उसको। तो पुराने ज़मानों में क्या होता था, अभी तो कपड़ा का काम कोई करता है, कोई दर्जी वर्जी नहीं करेगा, कोई किसी को सीने बोलेंगे तो नहीं, सब रेडीमेड खरीद लेगा। तो हम लोग कपड़ा पुराने ज़माने में ये सब काम करते थे, महिलाओं का विकास के लिए कपड़ा वपड़ा बुनते थे। तो कौन करवाता था इसका, रानी। रानी लोग ये देखता था, राजा तो उतना बिजी रहता था अपना टैक्स वुक्स के लिए, तो रानी लोग देखते थे। तो स्मृति ईरानी, रानी में पहुंच जाएंगे कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए कानून, आईटी, संचारी, तीनों का छुट्टी नहीं होता, कब, रविवार को भी, तो रविशंकर प्रसाद, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। अब समाज में न्याय और अधिकार कौन करेगा, जिसके पास क्या होगा, पावर। और पावर किसके पास होगा, थावर के पास। तो पावर से हो जाएगा हमारा थावर, थावर चंद्र गहलोत। तो हमारा देखिए कितना आसानी से सब बन गया। आप वीडियो को दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि चैनल ग्रोथ कर सके और हम आपके पास रोज़ाना आ सके नई नई वीडियो लेके। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।